पूरे बिहार में पानी पी पी कर चिराग पासवान आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोसते थे, आज उनका पैर छूने को मजबूर है। समय रहते चूंकि चिराग पासवान की मंशा लोकसभा चुनाव में जीत है कि जीतने के बाद वो गठबंधन से बाहर निकल जाएंगे। चिराग पासवान का लगातार उनका विरोध करना कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देगा वोटरों में। आज चिराग पासवान जमुई से भाग खड़े हुए हैं, यह हमारे स्वर्गीय संस्थापक को कहीं ना कहीं बहुत दुख पहुंचता होगा। ये तीनों लोक में हमारे नेता जहां भी होंगे वो बहुत दुखी होंगे चिराग पासवान के अभी स्टैंड को देखकर। चिराग पासवान आने वाले समय में क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का भी दरवाजा इनके लिए बंद हो चुका है। जिस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की वो बात करते हैं, 10 साल उनको अवसर जमुई दिया, क्या जमुई को वो फर्स्ट बना दिए? NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में महागठबंधन टूट गया, एनडीए की सरकार बन गई। जिस तरीके से एनडीए के लोग नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे, उन्होंने नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लिया। सबसे ज्यादा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चंदन सिंह से जुड़ेंगे, बात करेंगे। चंदन जी, जिस तरीके से दिनों बिहार की राजनीति की परिस्थितियां देखी जा रही है, जहां पर चिराग पासवान विरोध कर रहे थे, वहां पर चिराग पासवान अब नॉर्मल होते दिख रहे हैं। देखा जाए जिस तरीके से बीते दिनों नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया 9वीं बार मुख्यमंत्री का, ऐसे में चिराग पासवान भी उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान की राजनीति नीतीश कुमार जी के विरोध पर टिकी हुई थी। अब चिराग पासवान ने 90 डिग्री पर अपने राजनीति को बदला है और जहां पूरे बिहार में पानी पी पी कर चिराग पासवान आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोसते थे, आज उनका पैर छूने को मजबूर हैं। लेकिन गठबंधन एनडीए गठबंधन में आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नीतियों का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा, ये कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को कमजोर करता है। और आपके माध्यम से मैं एनडीए के बड़े नेताओं से मांग करता हूं कि समय रहते, चूंकि चिराग पासवान की मंशा लोकसभा चुनाव में जीत है कि जीतने के बाद वो गठबंधन से बाहर निकल जाएंगे, समय रहते इस गठबंधन से बाहर निकालना चाहिए। चूंकि देखिए, अब बिहार एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय भी हैं, और चिराग पासवान का लगातार उनका विरोध करना कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देगा वोटरों में। इसलिए या तो चिराग पासवान आदरणीय नीतीश कुमार जी को नेता माने, अन्यथा इस गठबंधन से बाहर निकलकर ओवैसी जैसी पार्टियों से जाकर अपना गठबंधन करे। क्योंकि चिराग पासवान का जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं बिहार को नुकसान पहुंचाने वाला है। चंदन जी, देखा जाए तो हाजीपुर लोकसभा सीट से भी ताल ठोक रहे हैं चिराग पासवान, दावा कर रहे हैं। बीते दिनों रैलियां भी उन्होंने की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि हाजीपुर से तो मेरी मां लड़ेंगी ही, और ऐसे में पूरा हाजीपुर के जनता का समर्थन चाहिए। ऐसे में कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं मानता हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो कीर्ति थी उसको चिराग पासवान धूमिल कर रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते 2019 में अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जी को लोकसभा पहुंचाने का काम किया था और चिराग पासवान को जमुई से लोकसभा पहुंचाया था। आज चिराग पासवान जमुई से भाग खड़े हुए हैं, यह हमारे स्वर्गीय संस्थापक को कहीं ना कहीं बहुत दुख पहुंचता होगा। ये तीनों लोक में हमारे नेता जहां भी होंगे वो बहुत दुखी होंगे चिराग पासवान के अभी स्टैंड को देखकर, क्योंकि जमुई की जनता को 10 साल ठगने के बाद अब चिराग पासवान हाजीपुर की जनता को ठगना चाहते हैं, और यह हम लोग कतई नहीं होने देंगे। इस गठबंधन में अगर हाजीपुर से कोई लड़ेगा वह हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। चिराग पासवान तो बाहर का भीड़ जुटाकर हाजीपुर में जुटा है, भाड़े की भीड़, क्या भाड़े की भीड़। चिराग पासवान, देखिए, आज से कुछ समय पहले बिहार में विधान परिषद के चुनाव हुए थे और हम उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ हम गठबंधन में थे, जदयू भी थी। उस समय एमएलसी की एक सीट हमको मिली हाजीपुर से। चिराग पासवान भी प्रत्याशी खोज रहे थे, जब उनको प्रत्याशी नहीं मिला तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को उन्होंने अपना समर्थन दिया। तो जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट करता हो, एनडीए को हराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का सपोर्ट करता हो,
वो कभी से विश्वस्त नहीं हो सकता। अच्छा, और आज भी जी। जब देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में चिराग पासवान जाकर वहां अपना प्रत्याशी दिए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए, लेकिन ये नोटा से भी हार गए। अच्छा चंदन जी, लगातार चिराग पासवान खबरें आ रही है कि वो अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद राजद के साथ जोड़ लेंगे। ऐसे में देखा जाए तो गठबंधन राजद के साथ बिहार में कर लेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो बिरयानी खाने के लिए तो तेजस्वी प्रसाद यादव के दरवाजे पर तो जाते हैं ना, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो चिराग पासवान आने वाले समय में क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का भी दरवाजा इनके लिए बंद हो चुका है। अब इनका दरवाजा सिर्फ ओवैसी के लिए खुला हुआ है। अब ओवैसी जैसी पार्टियों के साथ ही तालमेल कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से इनके तार शुरू से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपना अभिभावक ये लालू प्रसाद यादव को बताते हैं, तेजस्वी को अपना छोटा भाई बताते हैं, और मीसा भारती इनकी बड़ी बहन है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि ऐसे दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति को अपने गठबंधन में कितना स्पेस देना है, क्योंकि चिराग पासवान लोकसभा के चुनाव में ये भले रह जाएं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में ये इस गठबंधन से बाहर निकलकर कोई पैंतरा जरूर दिखाएंगे। चंदन जी, पिछली दफा देखा जाए तो चिराग पासवान ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में अब जाकर कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए। क्या लगता है, एनडीए के नेता मानेंगे या फिर चिराग पासवान इधर उधर होकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं जी। जमुई से हम लोग दे देंगे, 6 सीट हमको मिलेगी तो जमुई से हम लोग देकर इनको चुनाव कहेंगे लड़ने के लिए। बाकी चिराग पासवान के पास क्या आधार है? कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव में इनका जमानत जब्त हुआ। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव अभी लड़े, वहां इनका जमानत क्या नोटा से भी हार गए। ये उत्तर प्रदेश और झारखंड भी लड़ चुके हैं। यहाँ परिषद के 6 सीटों पे ये चुनाव लड़े थे, वहां जमानत जब्त हुआ। तो चिराग पासवान के कुछ चंद मुट्ठी भर फेसबुकिया नेता हैं जो नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान करते रहते हैं। बाकी चिराग पासवान का ना जनाधार है, ना आधार है, ना इनका पार्टी ही है। ये पार्टी से ज्यादा गिरोह लगता है, जहां चॉकलेट के लिए सिर्फ जो है कि राजनीति होता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लेकिन वो तो बात करते हैं। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नाम रख लेने से कुछ नहीं होगा। उसमें से ज्यादातर पॉइंट अब देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी से लिया हुआ है, कुछ राष्ट्रीय जनता दल से लिया हुआ है, कुछ जनता दल यूनाइटेड से लिया हुआ है। तो कहीं का मसाला कहीं उठाकर कहीं चिपका दीजिए, कॉपी पेस्ट का तो जमाना है। चिराग पासवान ये बताएं ना कि जिस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की वो बात करते हैं, 10 साल उनको अवसर जमुई दिया, क्या जमुई को वो फर्स्ट बना दिए? चलिए हम मानते हैं कि आप एक सांसद हैं, तो देश में जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं, क्या उसमें आपका जमुई नंबर 1 पर है? आप देश छोड़ दीजिए, अब आइए बिहार के 40 लोकसभा सीट पर, क्या बिहार के 40 लोकसभा सीट में जमुई नंबर 1 पर आता है? अगर आता है तो आप जनता के सामने वो रखिए ना भाई, रोड मैप रखिए, आप बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। मैं आपके माध्यम से चिराग पासवान से प्रश्न करता हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि अभी वर्तमान में जमुई कहां पर खड़ी है। अगर नहीं तो जमुई की महान जनता से आपको कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। विकास की दावा कर रहे हैं उनके नेता, कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने तो जमुई में काफी विकास किया है। देखिए, चिराग पासवान सिर्फ अपना विकास किए हैं। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ अपना विकास किए हैं कि सांसद रहे हैं जी। आराम से। आप तो अरे संसद भवन की कार्रवाई को उठाकर आप देख लीजिए। चिराग पासवान तो जब बिहार के संदर्भ में प्रश्न होता है उस समय भी नहीं रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई संबोधन हो उस समय भी नहीं रहते हैं। बिहार से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न में चिराग पासवान को नहीं देखे। नए संसद भवन के लोकार्पण में भी चिराग पासवान अपने पटनावास में सोए हुए थे। तो चिराग पासवान एक प्रवासी पक्षी की तरह सिर्फ बिहार में आते हैं और आप लोग पत्रकार बंधु माइक लगाते हैं, चिराग पासवान अपना जो है कि हवा बयार देकर निकल जाते हैं। तो ये ठगने का काम जो इन्होंने किया है, इसको बिहार की जनता देख रही है। अब तो ये पलटू राम भी कहलाएंगे चिराग पासवान, जिस तरीके से ये पलटे। मतलब कि नीतीश कुमार, बिहार को फिसड्डी करने में नीतीश कुमार का ये था, इनके पिताजी को बेइज्जत करने का काम किया और हर चीज के लिए। अब फिर आप चल गए नीतीश कुमार जी का चरण आचमन करने के लिए। तो जनता पूछेगी ना, अगर बिहार की प्रबुद्ध जनता है वो समय आने पर चिराग पासवान से हिसाब लेगी। देखिए, बिहार की जो प्रबुद्ध जनता है वो आने वाले समय में चिराग पासवान से हिसाब लेगी। ऐसे में चंदन सिंह थे
जमकर निशाना साधे चिराग पासवान पर। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह के जिस तरीके से बिहार की राजनीति देखी जा रही है, ऐसे में बिहार की जनता आने वाले 24 चुनाव में चिराग पासवान को जवाब देगी, तो वहीं चिराग पासवान कभी भी पलटी मार सकते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।